संघात्मक व एकात्मक व्यवस्था, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। शक्तियों का बंटवारा इन व्यवस्थाओं के नामकरण का आधार है। शक्ति विभाजन या शक्तियों का बंटवारा संघ व इकाइयों के मध्य, शक्ति पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य, शक्ति विकेंद्रीकरण स्वायत्त शासन इकाइयों से संबंधित, शक्ति विभाजन या शक्ति को बंटवारा संघ इकाइयों से संबंधित, शक्ति पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित है। मध्य हुआ शक्ति विकेंद्रीकरण स्वायत्त शासन की इकाइयों से संबंधित है। शक्ति को दो प्रकार में बंटवारा हुआ है, एक हुआ है ऊर्ध्वाधर बंटवारा और दूसरा हुआ है क्षैतिज बंटवारा। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज या लेटा हुआ बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य हुआ है। सत्ता को ऊर्ध्वाधर बंटवारा में संघात्मक और एकात्मक संघ और इकाइयों के रूप में सत्ता बंटा है। और सत्ता के क्षैतिज बंटवारा में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था हुआ है के रूप में बंटा है सत्ता। ऊर्ध्वाधर में संघ और इकाई और क्षैतिज में संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक। अब एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक में संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। एकात्मक संस्थात्मक है यूके और जापान। एकात्मक अर्ध अध्यक्षात्मक को कोई उदाहरण को नहीं। एकात्मक अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संस्थात्मक है फ्रांस है और श्रीलंका। एकात्मक अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संस्थात्मक श्रीलंका और फ्रांस है। अब है संघात्मक, संघात्मक संस्थात्मक है इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। संघात्मक में संस्थात्मक में है संघात्मक संस्थात्मक भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। संघात्मक अध्यक्षात्मक है यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना है संघात्मक अध्यक्षात्मक। अब है संघात्मक में अर्ध अध्यक्षात्मक रूस। अब है शक्ति विभाजन, शक्तियों का बंटवारा संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक में है चीन, उदाहरण के लिए चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मिस्र, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ये एकात्मक है। महत्वपूर्ण विशेषता, समस्त शक्ति केंद्र में निहित हुआ है, बंटवारों को नहीं हुआ है, छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, अपवाद है चीन एक, इकरी नागरिकता हुआ है एकात्मक में, लचीला संविधान, लिखित और अलिखित दोनों ही प्रकार का हुआ है, केंद्र स्वामी इकाइयाँ एजेंट हुआ है, व्यवस्थापिका यानी संसद सर्वोच्च हुआ है, न्यायपालिका महत्वहीन हुआ है, उच्च सदन में इकाइयाँ ने प्रतिनिधित्व नहीं होता, शक्ति प्रदत्त होती है ये इकाइयों की, इकाइयाँ ने शक्ति प्रदान करेगी है। अब है संघात्मक का उदाहरण है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूएसएसआर, जर्मनी, नाइजीरिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नयो नेपाल और ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ये संघात्मक है। संघ एक बार दोबारा संघात्मक का उदाहरण है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूएसएसआर, जर्मनी, नाइजीरिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नयो नेपाल, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। संघ व इकाइयों में शक्ति को बंटवारा हुआ है, बड़े या बहुल निरीह जातीय बहुल सामुदायिक देशों के लिए उपयुक्त है, इकहरी, दुहरी या तिहरी नागरिकता है, लिखित और कठोर संविधान है, इकाइयाँ स्वायत्त हुआ है, संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और संविधान रक्षक व संतुलनकारी पहियों हुआ है, न्यायपालिका, उच्च सदन में इकाइयों को प्रतिनिधित्व हुआ है और इकाइयों की शक्ति मौलिक हुआ है। श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध राष्ट्रपतीय प्रणाली है। अब अन्य तथ्य में एक किताब है फेडरल इंडिया ए डिज़ाइन फॉर चेंज, रशीदुद्दीन खान की है। फेडरल इंडिया ए डिज़ाइन फॉर चेंज डाइसी को कथन है संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब है संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोर्ड से शब्द बने हैं जिसका अर्थ है संधि या समझौता। इकाइयाँ आपस में समझौता कर गैर संघ को निर्माण करें।
यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि संघ इकाइयों के समझौते के परिणाम है। संघ इकाइयाँ गए समझौते को परिणाम है। संघ है जो इकाइयाँ समझौते को परिणाम है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, जबकि कनाडा और भारत इकाइयाँ समझौते को परिणाम को नहीं बल्कि केंद्र बनाई है इकाइयाँ ने। डाइसी को कथन है संघात्मक राज्य एक राजनीतिक समझौते के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना है। डाइसी का संघात्मक राज्य एक राजनीतिक समझौते के अलावा कहीं को नहीं जबकि उद्देश्य राष्ट्रीय एकता राज्य अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना है। बिंग बाद में है केसी वियर को संघीय व्यवस्था में राज्य संघ में मिलना तो चाहते हैं पर वे एकात्मक शासन निर्माण के इच्छुक नहीं होते। केसी वियर को कथन है संघीय व्यवस्था में राज्य संघ से मिलना तो चाहते हैं पर वे संघात्मक शासन निर्माण के इच्छुक नहीं होते। मेरियट को है संघ का निर्माण होता है स्वतः जन्म नहीं होता। मेरियट को कहना है संघ का निर्माण होता है स्वतः जन्म नहीं होता। जोहान्स अल्थ्यूजियस को कथन है पुस्तक है पॉलिटिका मेथोडिस डाइजेस्टा संघवाद विषय की प्रथम सुव्यवस्थित व्याख्या करिएंगे वहाँ किताब में। उन्होंने लिखा मनुष्य संगठन से बनता है उनका संघवाद का दृष्टिकोण बाइबिल के नियम यानी ईसाई बंधुत्व है। मनुष्य संगठन से बनता है उनका संघवाद का दृष्टिकोण बाइबिल के नियम यानी ईसाई बंधुत्व है। जोहान्स अल्थ्यूजियस को अब विलियम रिकर की किताब है फेडरलिज्म ओरिजिन्स ऑपरेशंस सिग्निफिकेंस में संघीय व्यवस्था को तार्किक आधार पर अध्ययन करियो है। रेशनल चॉइस के तहत अध्ययन में बताया कि संघ की क्षेत्र विस्तार की इच्छा पूरी हुई है इकाइयाँ की सैन्य सुरक्षा की इच्छा पूरी हुई है। अब डैनियल अल्जार अमेरिकी विद्वान है इनकी किताब है एक्सप्लोरिंग फेडरलिज्म संघवाद की तलाश 1987 में संघवाद को सैद्धांतिक और आनुभाविक अध्ययन करियो जबकि मैंने संघवाद को आधार बतायो स्वय शासन और साझो शासन। संघवाद को आधार है स्वय शासन और साझो शासन सेल्फ रूल प्लस शेयर्ड रूल। अल्जार के अनुसार संघीय व्यवस्था स्वय शासन और साझा नियमों का योग है। डैनियल अल्जार संघवाद में विकेंद्रीकरण की जगह गैर केंद्रीकरण नॉन सेंट्रलाइजेशन शब्द को प्रयोग करियो है। विकेंद्रीकरण की जगह डैनियल अल्जार गैर केंद्रीकरण शब्द नॉन सेंट्रलाइजेशन शब्द को प्रयोग करें। ग्रेनविल ऑस्टिन है जबकि जगह भारत ने सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया बी जगह डैनियल अल्जार अमेरिका ने सहयोगी या सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी। अब है संघवाद को विकास। सर्वप्रथम यूएसए में 1789 में सर्वप्रथम यूएसए में 1789 में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई। अतः संघवाद को जनक अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका आधुनिक संघवाद को जनक है। न्यूमैन को कथन है ब्रिटिश संसद को जिस प्रकार से संसदों की जननी कहा जाता है उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का पिता कहा जाता है। न्यूमैन क्या जिया ब्रिटेन संसदांगों की जननी है बी टाइप यूएसए संघात्मक व्यवस्था को पिता है। CF स्ट्रांग संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय है। केसी वियर ने अमेरिका के संघवाद ने अदृश्य राज्य की संज्ञा दी है। संघवाद केसी वियर अमेरिका गए संघवाद ने अदृश्य राज्य की संज्ञा दी है। स्विट्जरलैंड में 1848 में संघवाद को विकास हुआ जबकि में मुख्य तीन सहजातीय समूह हैं मुख्य तीन सहजातीय और भाषाई समूह है जर्मन फ्रांस और इटालियन समूह है मध्य संतुलन कायम है। स्विस संविधान संघ के स्थान पर राज्य मंडल कॉन्फेडरेशन शब्द को प्रयोग करे। स्विट्जरलैंड के संविधान में कॉन्फेडरेशन शब्द को प्रयोग है। कनाडा में संघवाद ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम 1867 के अंतर्गत स्थापित हुआ। एक बार छोटे रूप में संघवाद को विकास सर्वप्रथम जनक है यूएसए में 1789 में बाद में स्विट्जरलैंड में 1848 कनाडा 1867 ऑस्ट्रेलिया 1901 भारत बाद में
26 जनवरी 1950 बिंगवाद है, रूस 1991 बिंगवाद है, दक्षिण अफ्रीका 1994। शक्ति वितरण का प्रकार। शक्ति वितरण का प्रकार में यूएसए गणना व अधिशेष को सिद्धांत अपनाए हुआ है। गणना व अधिशेष का सिद्धांत अर्थात केंद्र की शक्तियाँ गिना दी गई यानी संविधान में लिखित है, गिना दी गई, तथा शेष यानी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को सौंप दी जाती है। इस प्रकार संघ की शक्तियाँ प्रदत्त व इकाइयों की शक्तियाँ मौलिक है। गणना व अधिशेष को सिद्धांत है वो। अब है कनाडा। कनाडा में राज्यों की लिख दी गई अवशिष्ट केंद्र के पास है। ऑस्ट्रेलिया दोनों की लिख दी गई तथा तीसरी एक सूची समवर्ती सूची है जो अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास है। असमान राज्यों का समान संघ यूएसए है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के कन्या इन खातर असमान राज्यों को समान संघ है यूएसए। समान राज्यों का असमान संघ भारत है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के कन्या है। राज्यों के समान शक्तियाँ है। समान राज्यों का असमान संघ भारत है। नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ भारत है। समतोल संघ या विषम संघ भारत है। क्यों कारण है अनुच्छेद 370 और 371 गमा संघ बहुसांस्कृतिक देशों के लिए उपयुक्त हुआ है। अनुच्छेद संबंधित है राज्यों के लिए विशेष उपबंध कराया 370 और 71 जो बहुसांस्कृतिक देशों के लिए असमतोल या विषम संघ उपयुक्त हुआ है। इंडिया श्रेष्ठ उदाहरण है। इकाइयों के पास समान शक्तियाँ कहानी वो समतोल संघ या सम संघ यूएसए सभी इकाइयों को समान शक्तियाँ देता है। समतोल संघ या सम संघ है यूएसए। सेमेंट्रियल फेडरेशन है यूएसए और भारत है जो एसिमेंट्रियल असमतोल संघ है या विषम। संघवाद का प्रकार है। अब संघवाद का प्रकार में टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। परंपरागत संघवाद यूएसए और इन द्वैध यानी ड्यूअल संघ लेयर व केक संघ भी कह दोहरी नागरिकता में उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व व अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के कन्या व राज्य है जगह संघ बनायो केंद्र अभिमुखी सम्मेलन की प्रक्रिया है। राज्य संघ बनायो केंद्र की ओर अभिमुख हुआ सम्मिलित हुए उनके लिए केंद्र अभिमुखी सम्मेलन की प्रक्रिया। परंपरागत संघवाद का उदाहरण है यूएसए ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। परंपरागत संघवाद का उदाहरण है यूएसए ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। सहकारी संघवाद या अर्ध संघीय क्वासी फेडरलिज्म। इकहरी नागरिकता। सहकारी संघवाद या अर्ध संघीय में हुआ इकहरी नागरिकता। एकल संविधान समान प्रतिनिधित्व नहीं उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व कौन नहीं हुआ है सहकारी संघवाद में। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र का करना हुआ है। संघ या संविधान ने राज्य बनाई केंद्र विमुखी पृथक्करण की प्रक्रिया। केंद्र विमुखी पृथक्करण सहकारी संघवाद में हुआ है। केंद्र अभिमुखी सम्मिलन परंपरागत संघवाद में हुआ है। उदाहरण के लिए सहकारी या अर्ध संघात्मक व्यवस्था इंडिया और कनाडा है। अब है तीसरा प्रकार परिसंघात्मक कॉन्फेडरेशन। यूएसएसआर में कॉन्फेडरेशन उदाहरण यूएसएसआर राज्यों को पृथक होने का अधिकार हुआ है। विदेश संबंध और आत्मनिर्णय को भी अधिकार हुआ है। ईयू और आसियान इनका उदाहरण है। स्विट्जरलैंड के माँ संविधान के माँ परिसंघात्मक शब्द वो अंग्रेजी में कॉन्फेडरेशन शब्द को उल्लेख कर है लेकिन भी इनमें इकाइयाँ पृथक कहानी हो सके स्विट्जरलैंड। अब अगलो है प्रकार समवर्ती संघवाद या सामुदायिक संघवाद। समवर्ती संघवाद या सामुदायिक संघवाद कंसोशिएशनल फेडरेशन लेबनान बेल्जियम और तंजानिया और स्विट्जरलैंड में है। समवर्ती संघवाद कार्यकारी शक्तियों को सम्मिलित प्रयोग हुआ है। संप्रदायों को स्वायत्तता। सभी नरी जातीय समूहों को संसद में वीटो पावर हुआ है। सभी नरी जातीय समूहों को संसद में वीटो पावर को अधिकार हुआ है। सामुदायिक संघवाद के वही इन्हें। अब अगलो है विश्व संघ यूनिवर्सल फेडरेशन यूएनओ है।
ऐच्छिक सदस्यत्व है, प्रत्येक इकाई स्वायत्त और संप्रभु है विश्व संघ में। अब छठो है नव संघवाद। यूएसए को राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 1980 के दशक में इकाइयां अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए नव संघवाद को नारो दियो। सातवां है द्वैध संघवाद, ड्यूअल फेडरलिज्म। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्त होती हैं द्वैध संघवाद में। द्वैध संघवाद ने लेयर व केक संघवाद भी कहे। यूएसए द्वैध संघवाद या लेयर केक को उदाहरण है। अब अगलो है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरेशन। दोनों सरकारें प्रतियोगी नहीं होकर सहयोगी होती हैं। इनको श्रेष्ठ उदाहरण है जर्मनी। डेनियल अल्जार अमेरिका ने सहकारी संघवाद का है। ग्रेनविल ऑस्टिन भारत ने सौहार्दपूर्ण संघ या सहकारी संघवाद का है। भारत के लिए ग्रेनविल ऑस्टिन एमिकेबल यूनियन शब्द को प्रयोग करा है इंग्लिश में, एमिकेबल यूनियन। अब है नवों प्रकार लेयर केक व मार्बल केक फेडरलिज्म। लेयर केक संघवाद है जो को द्वैध संघवाद को पर्याय है, और मार्बल केक है जो को सहकारी संघवाद को पर्याय है। इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मॉर्टन ग्रोंजिस ने किया था। लेयर केक और मार्बल केक शब्द को प्रयोग 1950 के माह अमेरिका गए शिकागो यूनिवर्सिटी गए प्रोफेसर मॉर्टन ग्रोंजिस करो। लेयर केक संघ द्वैध संघ पर्याय है। लेयर केक संघ को द्वैध संघ को पर्याय। इस प्रकार के संघ में संघ व उनकी इकाइयों में स्पष्ट शक्ति विभाजन होता है। संघीय सरकार इकाइयों की शक्तियों व कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। संघीय सरकार इकाइयों की शक्तियां और कार्य में हस्तक्षेप कान करे, इसे विभाजित संप्रभुता भी कहा जाता है। इन्हें विभाजित संप्रभुता भी केवल मतलब संघीय सरकार इकाइयों की शक्तियां और कार्य में हस्तक्षेप ना करे बिना विभाजित संप्रभुता डिवाइडेड सोवेरेनिटी केवल। 1930 की महान आर्थिक मंदी से उबरने के लिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील की नीति 1933-39 लागू की तो इससे अमेरिका में ड्यूअल की बजाय कोऑपरेटिव संघवाद को विकास हुआ। लेकिन बाद में आइजनहावर आयो राष्ट्रपति 1953-61 ताईं बन्यो जन बण पुनः द्वैध संघ ने बढ़ावा देकर लेयर केक संघ की नीति अपना ली। द्वैध संघ को उल्टो हुआ सहकारी संघवाद यानी मार्बल केक, लेयर केक को उल्टो हुआ मार्बल केक फेडरलिज्म सहकारी संघवाद को पर्याय है। मार्बल केक संघवाद में शक्ति विभाजन की बजाय शक्ति सहयोग पर बल दिया जाए, जबकि लेयर केक में शक्ति विभाजन हुआ है, मार्बल केक में शक्ति सहयोग हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी जर्मनी में मार्बल केक संघ का विकास हुआ। कार्यकारी संघवाद कार्यपालिका के प्रभुत्व में अंतः सरकारी वार्तालाप। कार्यपालिका के प्रभुत्व में अंतः सरकारी वार्तालाप कार्यकारी संघवाद के अंतर्गत आया। उदाहरण के लिए कनाडा। सेमेंट्रियल और एसेमेंट्रियल। सेमेंट्रियल यानी सम और एसेमेंट्रियल यानी विषम संघवाद। सम और विषम जखन समतोल या सममित भी कहे और असमतोल या असममित। सेमेंट्रियल समतोल या सममित, एसेमेंट्रियल विषम असमतोल असममित। असममित या विषम संघ शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स टार्लटन करो जहाँ प्रत्येक इकाई समान शक्तियाँ रखे वो सम संघवाद है। उदाहरण के लिए यूएसए। और जहाँ भाषा संस्कृति या अन्य सामाजिक आधारों पर इकाइयों की शक्तियाँ असमान और विषम हो वो असममित या विषम संघवाद है। उदाहरण के लिए कनाडा और भारत। विषम संघवाद चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति और आयरिश मेरियम यंग की विभिन्नता की राजनीति ने प्रकट करा है। चार्ल्स टार्लटन ने भारत को विषम संघवाद कहा है।
चार्ल्स डाल्टन भारत ने विषम संघवाद केवै। अब है अर्ध संघ क्वासी फेडरलिज्म। अर्ध संघ संघात्मक लक्षणों वाले अर्ध संघ क्वासी फेडरलिज्म एकात्मक लक्षणों वाले संघों को केसी वीहर अर्ध संघ कहता है। जियां भारत और कनाडा एकात्मक लक्षण ज़्यादा हावी बनी बिना केसी वीहर संघात्मक और एकात्मक दोनों को मिश्रण हुआ है, जगह में एकात्मक लक्षण भी हुआ है यानी संघात्मक हुआ में एकात्मक का लक्षण भी हुआ जना केसी वीर बने अर्ध संघ के हुआ भारत और कनाडा ने किए हुआ है। अब है संघवाद की नवीन प्रवृत्तियाँ। नवीन प्रवृत्तियाँ में दो प्रवृत्तियाँ एकात्मक संघवाद यूनिटेरियन फेडरलिज्म और सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। एकात्मक संघवाद यूनिटेरियन फेडरलिज्म नया प्रतिमान केंद्रीयकरण की दिशा में तर्क संगत प्रवृत्ति यानी अब कोई भी शुद्ध संघ नहीं हो सकता। नयो प्रतिमान केंद्रीकरण की दिशा में तर्क संगत प्रकृति तर्क अकॉर्डिंग संगत है इसी प्रवृत्ति केंद्रीकरण की दिशा में अब कोई भी शुद्ध संघ नहीं हो सकता। यह केंद्र की बढ़ती शक्तियों व इकाइयों की घटती शक्तियों का प्रतीक है। अमेरिका जिसे शुद्ध संघ का प्रतीक माना जाता था वहाँ पर भी मुख्य न्यायमूर्ति मार्शल ने मेकलोच बना मेरीलैंड वाद 1819 में अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। इस सिद्धांत की वजह से वहाँ संघ सरकार की शक्तियों में काफ़ी इजाफा हुआ। एकमात्र अपवाद है कनाडा है जहाँ केंद्र के बजाय राज्यों की शक्तियों में वृद्धि हुई है यानी संघ की बजाय राज्य मजबूत हुए। एकात्मक संघवाद के कारण है इकाइयों की तुलना में संघ की शक्तियों के बढ़ने के कारण है युद्ध की राजनीति। जियाँ एकात्मक नियंत्रण आवश्यक है जगह में वियतनाम संकट के समय यूएस में संघीय केंद्रीकरण बढ़ो शीत युद्ध के समय में बाइपोलर और 1990 के बाद में यूनिपोलर सिस्टम के कारण केंद्रीकरण बढ़ो है। अमेरिकी विद्वान लियोनार्ड को कथन है रूसी भालू ने हमें केंद्रीकरण की ओर बढ़ाया है। विद्वान लियोनार्ड को है रूसी भालू ने हमें केंद्रीकरण की ओर बढ़ाया है। अगलो कारण है आर्थिक मंदिर आर्थिक संकट की राजनीति कल्याण की राजनीति सहायता अनुदान की राजनीति और दलगत राजनीति एकात्मक संघवाद का कारण है। अब है सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को विकास हुआ है। इसमें संघ व इकाइयों के बीच शक्ति वितरण पर नहीं बल्कि शक्ति सहयोग और सहकारिता के सिद्धांत पर जोर दिया जावे। यह एकात्मक संघवाद की तरह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रवृत्ति को हुआ है। जर्मनी में इनको सर्वप्रथम उद्यम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसमें संघ व राज्यों को अलग व प्रतिद्वंदी नहीं वरन पूरक व सहयोगी माना जाता है। योजना आयोग जो भारत में एकात्मक संघवाद ने बढ़ावा दियो यानी केंद्र ने मजबूत और राज्य ने कमजोर करया बिंग विपरीत नीति आयोग सहकारी संघवाद ने बढ़ावा दिया। अब है संघवाद और भारत ने परम उच्चता संघ पैरामाउंटेनसी फेडरेशन के संथानम भारत ने पैरामाउंटेसी फेडरेशन परम उच्चता संघ के है। सहयोगी संघवाद के ग्रेनविल ऑस्टिन और बीरचर फ्रांडा। सौदेबाजी संघवाद के है मॉरिस जोन्स। ग्रेनविल ऑस्टिन एमिकेबल यानी सहयोगी संघवाद के है। इंग्लिश में ग्रेनविल ऑस्टिन भारत ने एमिकेबल शब्द को प्रयोग किया है। मॉरिस जोन्स भारत ने सौदेबाजी को संघवाद का है। केसी वीयर अर्ध संघ क्वासी फेडरेशन के है और यूएसए ने पूर्ण संघ का है। और अत्यंत संघीय या एक्सट्रीमली फेडरल पॉल एच एप्लबी के है। अत्यंत संघीय एक्सट्रीमली फेडरल पॉल एच एप्लबी। आइवर जेनिंग्स को कथन है भारत में केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ है। और अब भारत में संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित संघ यानी यूनियन शब्द कनाडा के संघ से संबंधित ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से लिया गया है। अब महत्वपूर्ण किताबें ग्रेनविल ऑस्टिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन 1966। अगली किताब है केसी वीयर की मॉडर्न
कॉन्स्टिट्यूशन 1966। एक और है कैसीवीर की फेडरल गवर्नमेंट। भी अगली है कांग्रेशनल गवर्नमेंट वुड्रो विल्सन की। भी अगली है अमेरिकन कॉमनवेल्थ जेम्स ब्राइस की। भी अगली है डेमोक्रेसी इन अमेरिका टोकविले की। भी अगली है अमेरिकन प्रेसिडेंसी लॉस की। और द फेडरल पेपर्स जेम्स मेडिसन की। संघवाद का अपरिहार्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और सूची प्रणाली। जबकि जगह संघवाद हुई बैठे अपरिहार्य लक्षण में उसी संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और सूची प्रणाली। अब है भारत और अमेरिका की तुलना। समानता यूएसए और भारत। यूएसए में लिखित निर्मित सर्वोच्च और कठोर संविधान है फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787। सेम ही भारत में लिखित है, निर्मित है, सर्वोच्च है और कठोर लचीला सम्मेलन है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है दोनों में ही, और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है दोनों में ही। अब है अंतर। निर्माण के आधार पर यूएसए में राज्यों ने संघ बनाया, भारत में संघ राज्य बनाया। अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में यूएसए में राज्यांग करने, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ करने। नागरिकता के संदर्भ में यूएसए में दोहरी है, भारत में इकहरी है, केवल संघ की है। यूएसए में न्यायपालिका के संदर्भ में यूएसए में दोहरी न्यायपालिका है, भारत में इकहरी न्यायपालिका है। संविधान के संदर्भ में यूएसए में दोहरो संविधान है, जबकि राज्य संविधान का बे प्रावधान अवैध है, जबकि संघीय संविधान विपरीत है। बस इतनी व्यवस्था है, या संविधान दोहरो ही है, भारत में एकल संविधान है। राज्यों का अस्तित्व है यूएसए में पूर्ण गारंटी है, इकाइयों की अनुमति के बगैर बाकी सीमा, नाम और गठन आदि में परिवर्तन को नहीं है। भारत में नाम, सीमा, गठन आदि में संघ द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, वो भी साधारण बहुमत से। संविधान संशोधन अमेरिका में संविधान संशोधन परिवर्तन हेतु 3/4 यानी 75% इकाइयों को समर्थन जरूरी है, जबकि भारत में सीमित भागीदारी है। और राज्यपाल का आधार पर यूएस में जनता और निर्वाचक मंडल के द्वारा हुआ है, और भारत में राष्ट्रपति यानी संघ द्वारा नियुक्त हुआ है राज्यपाल। उच्च सदन में प्रतिनिधित्व के आधार पर यूएसए में सभी शक्तियों को बराबर प्रतिनिधित्व है, 50x2 यानी 100 सीटें हैं उच्च सदन में। भारत में असमान प्रतिनिधित्व है। आपातकाल के संदर्भ में यूएसए में आपातकाल को प्रावधान कौन ही, भारत में है। इकाइयों के संदर्भ में यूएसए में इकाइयाँ ज़्यादा स्वायत्त है, भारत में इकाइयाँ कम स्वायत्त है। संसद में मनोनयन के संदर्भ में यूएसए में राष्ट्रपति के द्वारा कोई प्रकार को मनोनयन को नहीं करी जाए। भारत में राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनयन करे। तो ये मुख्य अंतर ठीक है, तो यह है।